Good morning, dear students. Welcome to the Adarsh digital class. Okay. And previous lecture we will discuss about the drift velocity, relationship between drift velocity and potential, relation between drift velocity and electric field, and relation between the drift velocity and current. After that, and we will discuss about the mobility. Okay. And today our topic is Ohm's law, डिडक्शन ऑफ Ohm's law. किस तरीके से Ohm's law को हम लोगों ने जनरेट किया या व्युत्पत्ति की, वेक्टर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑफ Ohm's law. तो फर्स्टली व्हाट इज Ohm's law और ये Ohm's law है क्या? Ohm's law असल में क्या है? इट इज एक्सपेरिमेंटली लॉ. ये टोटली क्या है? एक एक्सपेरिमेंटली लोअर, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस पे जो रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट पे जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेसिस पे Ohms इज जर्मन साइंटिस्ट, व्हाट इज नेम? जीएस Ohms, साइमन Ohms, ये इनका नाम है. इट इज अ जर्मन साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया? 1828 में एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर क्या कर दिया? उससे स्टेबलाइज किया, कर दिया एक लॉ, और इट इज कॉल्ड Ohm's law. बात पल्ले आ गई. क्या आ गई कि इन 1828 जर्मन साइंटिस्ट जीएस लॉ tried to the experiment, or this type of experiment he is find out the relation between flowing the current in a conductor and connected to the battery. कि बैटरी से जब मैंने उसको कनेक्टेड किया या किसी कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, उसके है उस पे क्या इफेक्ट आता है करंट का, उसके लिए उन्होंने क्या किया? स्टेबलाइज किया करंट. ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट हम लोगों को आज पढ़ने का है. तो देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. क्या लिखा इन्होंने? एक्सपेरिमेंट किस बेसिस पे था? क्या था? इन्होंने स्टेबलाइज किया इन 1928 जीएस Ohm stabilize law for flowing current in the conductor. Okay, on the basis of experiment. किस पे किया? एक्सपेरिमेंट पे. वैसे इन्होंने क्या किया? स्टेबलाइज किया एक लॉ, किसके लिए? फ्लोइंग, कितना करंट हम लोगों के पास फ्लो है. और व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन. अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट. एवरी टाइम इफ यू आर आस्क्ड टू द Ohm's law, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो चेंज इन अ फिजिकल कंडीशन. दिस टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशन आई शो इन ब्रैकेट्स. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल area, comma, nature of matter, temperature and normal temperature and pressure. ठीक है, मीन्स कि हम लोगों के पास नो चेंज ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मैटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन किस में? ऑन NTP. What is NTP? I mentioned the full form. Normal temperature and pressure. ये NTP की full form. Clear? Normal temperature and pressure. Then what is the statement? Then the current
flowing in conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. कहिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें. फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन कर दिए. व्हाट इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन. व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मैटर. नेचर ऑफ मैटर का मतलब है एक टाइप का मैटर है तो एक टाइप का मैटर है, उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है. देन करंट is directly proportional to the potential difference across the conductor. The statement is clear. Then what is done? What is mathematically represented? V. What is V? Directly proportional to I. When you remove proportional mark, you know that one constant R is required. Then what is the inside is R. Where what is V? Potential difference across conductor. Okay, what is I? Current flowing to the conductor. Or what is R? Constant called resistance. It is a constant. Where we are consider about the resistance, we will discuss in briefly of the resistance. अभी simplify आपको क्या याद रखना है. It is a constant. यहाँ तक clear है. Then what is the value of R is equal to V upon I. Clear? V upon I. ठीक है? Clear? So what is say the ratio of potential across the बोलिए कंडक्टर एंड करंट अप्लाइड इन द कंडक्टर, करंट फ्लो इन द कंडक्टर कॉल्ड रेजिस्टेंस. यूनिट देखिए इसकी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी इज वोल्ट. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर. एंड व्हाट इज द यूनिट वोल्ट पर एम्पियर. इसकी डिफरेंट टाइप की ऑल्सो कॉल्ड ओम. ओम इसकी क्या है यूनिट है. स्टैंडर्ड यूनिट यही है इसकी. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी ओम है. ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. एंड डायमेंशन निकालते हैं हम लोग. डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा. वोल्ट को लिख सकता हूँ W अपॉन Q मल्टीपल में I था इसे. V है ना, V अपॉन कितना है I है तो V को लिख सकता हूँ W अपॉन Q. तो what is the dimension of W? M1 L2 T minus 2. What is the dimension of Q? A1 T1. And what is the dimension of I? बोलिए A1. Then what is the dimension of R? M1 L2 T minus 3. माइनस 1 ऊपर जाएगा ना और A minus 2. This one is the dimension of R. Any doubt? Next is graphically representation. Graphically क्या है हम लोगों के पास. When Ohms is try to experiment, then he is put up the different value of potential है ना and find out the different value of current. तो उन्होंने देखा कि जब तक वो पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, चेंज कर रहे थे वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना. तो एक ग्राफ जो बना वो कौन सा ग्राफ बना. वो बना एक लीनियरली ग्राफ. तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आएगा. लीनियरली V एंड I. अगर लीनियरली ग्राफ नहीं आएगा तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. ये भी याद रखना. इट इज द स्लोप. क्या है हम लोगों के पास स्लोप. और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. रेजिस्टेंस. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. रेजिस्टेंस को. मींस R को रिप्रेजेंट कर रहा है
और व्हाट इज आर, आर क्या है मेरे पास, बोलिए, v अपॉन आई का रेशियो। कोई डाउट है? कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे आपने रीडिंग ली है, ये थीटा है ना। तो देखिए हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आई अपॉन आर, आई अपॉन वी। ये वाले पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग ली है। ये वाला पोर्शन कई बार बोल देते ये डेल्टा आई है और ये डेल्टा वी है, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी ले लेते, बात है कि कितना जाएगा, वन अपॉन आर। दिस इज अ स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ तक एनी डाउट? फिर हम लोगों से पूछा जाता है, टॉपिक इज 1 ohms, डेफिनेशन ऑफ 1 ohm। तो 1 ohm क्या है हम लोगों के पास, देखिए, वी नो डेट, व्हाट इज वी नो डेट, क्या जानते हैं आप लोग, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन व्हाट इज R इज इक्वल टू 1 ohm। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? R इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 ohm आएगा, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लें, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या डेफिनेशन होगी, इफ 1 volt potential difference applied across to the conductor, then current in the conductor is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ohm या 1 ohm, बहुत आते क्लियर है। 1 volt is applied किया across the conductor, then flowing the current in conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। it is clear? first topic से related सब कुछ clear है, this is only the first topic today, first topic। okay, let's start today's second topic। okay, what is the today's second topic is, what is deduction of ohms law। तो ये प्रूफ द ohms law भी आता है, ठीक है। तो वी नो डेट देखिए क्या, व्हाट इज वी नो डेट, क्या जानते हैं आप लोग, वी डी, व्हाट इज वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेशन बताइए, फाइंड आउट कीजिए, ई, ओके, ई एम अपॉन टॉर्क, करेक्ट और नॉट, एंड ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ट्रू। तो वी डी इज इक्वल टू कितना होगा, ई एम टॉर्क, ई की जगह पुट अप कर दो, टॉर्क को यहाँ ले लिया, वी अपॉन एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where Vd is drift velocity, correct or not, E is charge of electron 1.6, या फिर लिख सकते हैं charge of electron, torque it, relaxation time, true, what is V, potential, what is L, length of the conductor, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, और what is M, mass of electron, ये पढ़ना हम लोगों ने पढ़ा था, करेक्ट और नॉट। हम लोगों ने एक को डेफिनेशन पढ़ा था, what is V का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू A एंड E V T, करेक्ट और नॉट। वी टी इज इक्वल टू कितना जाएगा, आई अपॉन ए एन ई, इक्वेशन 2, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेक्ट और नॉट, आई इज करंट इन द कंडक्टर, याद है ना डेरिवेशन क्या था, तब हम लोगों ने अप्लाई किया था, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया
of the conductor, cross section area of the conductor, और n is what is a electron density. Clear? True or not? तो what we done, compare पेन ब्लैक प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो व्हाट इज डन, वी डी की वैल्यू व्हाट इज, बोथ आर इक्वल, ई एम टॉर्क वी एल इज इक्वल टू आई ए एन ई. मैं v को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, v को एक तरफ रख रहा हूँ और इधर मल्टीपल कर रहा हूँ. क्या आ रहा है मेरे पास, देखिए i की जगह तो i रहने देते हैं, कितना आ रहा है, ये डिवाइड में जाएगा, a की जगह a, n की जगह e स्क्वायर डॉट और m n. इक्वेशन 4. एनी डाउट related to equation number third? Okay. Equation third, it is clear. क्लियर है ना? क्या दोबारा लिख रहा हूँ, आई अगेन द इक्वेशन v इज इक्वल टू m l अपॉन a n e स्क्वायर टॉर्क. क्लियर? और i. यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट? देखिए दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन, तो उसकी जगह पुट अप कर रहा हूँ रो एल अपॉन ए आई. ये एल है और दिस वन इज आई. वेयर रो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट. और कौन सा कांस्टेंट है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से किसी की भी, किसकी, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से. देखो कैसे, रो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रो, m n e स्क्वायर टॉर्क. तो देखो कोई भी सब्सटेंस लिया, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से क्या, मास हाँ, n नंबर ऑफ डेंसिटी उसकी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितना, और उसका रिएक्शन टाइम कितना है. रिएक्शन टाइम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से तो आता है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. यहाँ तक कोई डाउट है? मार्कर नहीं चल रहे, मैं दूसरा ले रहा हूँ. ऑल्सो कॉल्ड रजिस्ट्री ऑफ द कंडक्टर. भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखना, इट इज मेकिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो मैं दिखा रहा हूँ. क्या फॉर्मूला है, एम एन ई टॉर्क. तो टॉर्क रिएक्शन टाइम किसी भी चीज के लिए स्पेशल होता है, और फिर क्या हम लोगों के पास एन है. तो क्या देखिए कि जो रो है ना, रो ये कांस्टेंट होता है फॉर वन सब्सटेंस. मतलब एक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, हम लोगों के पास कांस्टेंट होता है, करेक्ट और नॉट. बट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए कितना होगा, इट इज डिफरेंट. कैसे, थोड़ा सा देखना. एक सब्सटेंस लिया मैंने, ये ले लिया, इसके जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, मास भी अलग है, एन डेंसिटी भी अलग है, टॉर्क का क्या था हम लोगों के पास, दो सक्सेसिव जो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम था उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन टाइम. तो इसमें कुछ अलग आयन्स के बीच में होगा, इसको ले लूंगा तो कुछ अलग होगा. मतलब इसके लिए तो फिक्स है, एक के लिए तो लिख दिया कांस्टेंट है ना. बट जो डिफरेंट ले लिया हम लोगों ने दो, तो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए क्या होगा, अलग, तो उसके लिए होगा डिफरेंट. यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? आगे चलिए देखिए, ये तो क्या हो गया हमारे पास, v इज इक्वल टू कितना हो गया. अब क्या लाना है हम लोगों को, किसमें डिडक्ट करना था सर, डिडक्शन करना था ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की कंडीशन क्या थी, इन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे व्हाट इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट एंड एरिया इज आल्सो कांस्टेंट फॉर ओम्स लॉ on normal temperature, length and
area constant of the कंडक्टर। ये लिखना होगा बेटा वहां पे, ठीक है, ये लैंग्वेज लिखनी होगी। तो देखो नॉर्मल किस पे, टेम्परेचर पे क्या क्या कांस्टेंट है, ए लेंथ और एरिया भी। तो मींस ये क्या होगा हमारे पास, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो एक चीज लिख सकते हैं इसकी जगह आर आई, ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू कितना हो गया, रो एल अपॉन ए इज कांस्टेंट, ठीक है। देन v इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रोपोर्शनल टू i। दिस इज द ओम्स लॉ ना, है ना। तो किसके लिए, फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर द फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, देन व्हाट वी रन आई डब्ल्यू डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू i। तो मैथमेटिकली भी उसको प्रूव कर दिया। ओम्स लॉ ने उसको क्या बोला था हम लोगों के पास, किस फॉर्म में बोला था, उसे रिप्रेजेंट किया था एक्सपेरिमेंटली। एनी डाउट, रिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ, इफ यू आर डाइंग देन मेंशन योर मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स ऑन our WhatsApp group. If you are not comfortable to send the message on comment box and WhatsApp group, then send on the my phone number and ask my contact number. Okay, it is clear. Okay, now vector form of microscopic form, vector form or microscopic form. मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ ये वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। जनरली मैं तो पूछूंगा इसे ही आप लोगों से जब आप क्या करेंगे एग्जाम में। वेक्टर फॉर्म एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, बुक में आधे से दे रखी हूँ। क्यों दे रखी, क्योंकि ऊपर पढ़ लेते हैं। वी नो डेट what is Vd is equal to, क्या है मेरे पास, E, ठीक है, E अपॉन m मल्टीपल में टॉप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Vd इज इक्वल टू एक और चीज पढ़ी है, व्हाट इज I A N E। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। E टॉर्क अपॉन m इज इक्वल टू व्हाट इज I A N E। करेक्ट और नॉट, एनी डाउट? वी नो डेट व्हाट इज, वी नो डेट, देखिए I upon A is current density, true or not? Current density I upon A is current density, then mention E torque upon M J, और इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, N E। कोई डाउट? क्रॉस मल्टीपल कर दो, E और यहाँ पे J है, क्या होगा, यहाँ जाएगा तो n स्क्वायर E स्क्वायर टॉर्क, ठीक है, n स्क्वायर n सिंपल सिंगल n पावर इज E स्क्वायर टॉर्क अपॉन m। ये m n E स्क्वायर टॉर्क आप लोग जानते हैं क्या, वी नो डेट व्हाट इज रो इज इक्वल टू कितना आएगा, m n E स्क्वायर टॉर्क। अभी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। देन व्हाट इज E इज इक्वल टू, व्हाट इज E इज इक्वल टू, बोलिए कितना आएगा हमारे पास, व्हाट इज वैल्यू, रो J। और तो J इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो इज इक्वल टू क्या, सिग्मा। व्हाट इज रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस वन, कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द Ohm's law and it is called microscopic form of the Ohm's law. It is clear? Okay, in a next video we will discuss about the resistivity and conductivity, about the unit,
about the dimension of, about the dependency of, and something else. After that we will discuss about the resistance. So dear students, if you like my video, then press the like thumb on the your videos channel and subscribe and share that our channel Adarsh Sardar. Thank you and stay at home and safe.